बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वह इस टॉपिक का या लास्ट वीडियो सेट नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ टॉपिक वाइज सारे आपको सेट प्रोवाइड हैं, वो भी ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई, तो इसे बता दें इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है कार्यपालिका शक्ति, विधायक शक्ति, न्यायिक शक्ति। कूटों को सही करना है, कौन सा कूट सही है, तो आपको बता दें आपका जो कार्यपालिका शक्ति है और विधायिक शक्ति है उसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बता दें 360 के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है, तो आपको बता दें अभी तक नहीं की गई है। वित्तीय जो आपातकाल की घोषणा होती है उसे अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, तो आपको बता दें वित्तीय आपात स्थिति। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, तो आपको बता दें राष्ट्रपति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है, तो आपको बता दें वित्तीय विधेयक के लिए। बी ऑप्शन इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हम बड़ा क्वेश्चन आ गया है, घबराना नहीं है, बस ध्यान से देखना है। ये कूट वाला है। प्रश्न कह रहा है भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब जैसे कह रहा है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदन के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा कह रहा है यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीन ही न्यायाधीश नहीं आते वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बता दें से केवल जो ऑप्शन 1 था वही राइट है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, तो आपको बता दें अभी तक नहीं की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो आपको बता दें 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, तो आपको बता दें राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में बस इतने ही सेट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सेट नंबर 1, 2, 3 इस टॉपिक का देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे सेट वाइज 1 से। ओके, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।